अपडेट के बारे में कि देखिए वैकेंसी तो आएगी, ये टाइम आपका बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। मैं ऐसे ही अपने साथ के बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो अभी भी तैयारी ही कर रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए कि वो मुझसे कई साल पहले से तैयारी कर रहे हैं और अभी भी वो तैयारी ही कर रहे हैं। के लिए जाते हैं, पिक्चर डाउनलोड करने के लिए जाते हैं, रील देखने के लिए जाते हैं, या किसी से मिलने जाते हैं, लड़का लड़के से, लड़की लड़के से। मतलब मैं बहुत ही ओपनली इस बात को बोल रही हूँ, आप माने या ना माने, लेकिन अगर आप सच में देख रहे होंगे अपने आसपास कोचिंग में, लाइब्रेरी में, कॉलेज में, तो अगर आपकी फैमिली इतने कैपेबल है कि आपको 2-4 साल पढ़ा सकती है, आराम से आप बिना फाइनेंशियली टेंशन लिए किसी चीज़ की पढ़ाई कर सकते हैं, देन आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए बिना किसी इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस, यूपीजी के, कंप्यूटर, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। और इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप टाइम वेस्ट ना करिए और आप सारे एग्जाम्स की तैयारी करिए, आप सारे एग्जाम्स का फॉर्म भरिए और सारे एग्जाम को अटेम्प्ट भी करिए और कोशिश करिए कि आपको पहले एक जॉब मिल जाए। तब इतना परेशान आप अभी नई वैकेंसी को लेके हैं कि नई वैकेंसी नहीं आ रही यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपीएसआई की, आपको उतनी परेशानी तब होगी जब वैकेंसी आ जाएगी और टाइम बहुत कम मिलेगा। जैसे कि पिछली भर्तियों में ऐसा ही होता हुआ आया है कि बहुत सारे लोग कई साल से तैयारी कर रहे हैं और वो लोग बस यही कहते हैं वैकेंसी नहीं आ रही है, एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही है, फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है, और जब ये सारी चीज़ें होने लगती हैं तो उनको लगता है कि टाइम बहुत कम है, टाइम थोड़ा ज़्यादा होता तो अच्छे से तैयारी कर पाते। तो ऐसा आप सभी के साथ ना हो और आप लोग ये गलती ना करें, इसलिए मैं फिर से ये वीडियो बना रही हूँ नई वैकेंसी अपडेट के बारे में कि देखिए वैकेंसी तो आएगी, जब उसको आना होगा तब आ जाएगी। और आप अगर ऐसे ही चीज़ों को सोचते रह जाते हैं और देखते रह जाते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, तो सोचिए आप पढ़ाई कब करेंगे। आप ये बताइए, आप ही के सामने 2 स्टूडेंट हैं, आप हैं जो आप बस सोचते रह जाते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, उसका एग्ज़ाम कब होगा, क्या ये वैकेंसी इलेक्शन के बाद पूरी होगी, कि वैकेंसी कब आएगी। तब इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में हैं। और एक स्टूडेंट वो है जिसको पता है कि मुझे नौकरी लेनी है और मुझे अगर वर्दी का सपना है तो मुझे वर्दी लेनी है, या कोई और एग्ज़ाम देना है तो मुझे वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। उसके दिमाग में बस एक ही टारगेट है कि मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, वैकेंसी चाहे जब आए मुझे उसमें सिलेक्शन लेना है। तो बताइए सिलेक्शन किसका होगा? डेफिनेटली उसी का होगा ना, कि जो बस ये सोचता है कि मुझे सिलेक्शन लेना है और वो उस मटेरियल, उस कंटेंट पे फोकस करता है कि मुझे कितनी चीज़ें मिल जाएँ कि मैं उसको पढ़ लूँ, कितना टाइम अभी मिल रहा है कि मैं उसमें रिवाइज़ कर लूँ। वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है, वो अपना टाइम टेबल बनाता है कि कितने चीज़ों को मुझे कब तक कवर करना है, कितना सिलेबस मेरा कब तक कंप्लीट हो जाएगा। सोचना भी होता है कि वैकेंसी कब आएगी, तो वो इस हिसाब से सोचता है कि अगर वैकेंसी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आ जाए तो क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट है। यही क्वेश्चन आप खुद से करिए कि अगर वैकेंसी 2 महीने बाद आ जाए तो क्या आपका सिलेबस कंप्लीट है, और अगर उसका एग्ज़ाम 1 महीने बाद हो जाए तो क्या इन 3 महीनों के गैप में आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं और क्या आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आप अपनी रियलिटी खुद जानते होंगे। तो मुझे लगता है कि आपका आंसर होगा नहीं। आप बस ये सोचिए ना कि आपके यही 4-5 सब्जेक्ट हैं, आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो बाकी एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। क्यों आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई के चक्कर में पड़े हैं? आपको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है, बट ट्रस्ट मी, जब आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपीएसआई मिल जाएगी, मतलब अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो गया, उसके बाद भी आप यही सोचेंगे कि मेरा दूसरे एग्ज़ाम में कैसे सिलेक्शन होगा। जो लोग यहाँ पे हैं, जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, वो सब लोग मैं ये नहीं कहूँगी कि हर कोई निकलना चाहता है, लेकिन हर कोई अच्छी जगह और जाना चाहता है, मतलब इससे बेटर जगह जाना चाहता है। तो आप ये सोचिए कि अगर आपको यहाँ आने के बाद भी पढ़ाई करनी है, यहाँ आने के बाद भी ये सोचना है कि मेरा दूसरा एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई होगा या मैं दूसरा एग्ज़ाम कैसे दूँ, तो आप अभी वहाँ रह के ही क्यों ना पढ़ लें। मतलब वहाँ जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, स्टूडेंट फेज़ में हैं, तभी आप क्यों ना इतनी अच्छी पढ़ाई कर लें कि आपको जो तब यहाँ आने के बाद चाहिए वो आपको पहले ही मिल जाए। इसलिए मैं आप सभी को हमेशा ये बात कहती हूँ कि प्लीज़ आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए। इन 4-5 सब्जेक्ट जो हैं इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको बहुत अच्छा एग्ज़ाम देना है, आपका सपना बहुत बड़ा है, तो आप उसकी तैयारी अच्छे से करिए। मेरे आसपास या मेरे साथ लाइब्रेरी में पढ़ ले ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो लोग बस यही सोचते रह जाते हैं कि वैकेंसी कब आएगी। ऐसे ही कम से कम वो 8 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हैं। आपको बिलीव नहीं होगा लेकिन ये सच है। 3-4 साल उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग करी है, उसके बाद वो लाइब्रेरी जाते हैं, फिर से वो कोचिंग जाना चाहते हैं, फिर लाइब्रेरी जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन बैच भी लिए हैं, सब कुछ उनके पास है। बुक का तो उनके पास भंडार है कि किताबों की उनके पास लाइन है, नोट्स की उनके पास लाइन है, कितनी सारी चीज़ें हैं, कितना सारा मटेरियल है। यहाँ से बैच ले रखा है, वहाँ से ले रखा है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे हैं, वो जानकारी को इकट्ठा कर रहे हैं, वो कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें मेन हैं, जो चीज़ें प्रायोरिटी हैं, उस पर उनका कोई फोकस नहीं है। पढ़ना मेन है, पढ़ना आपकी प्रायोरिटी है, उस पर आपका फोकस ही नहीं है। वैकेंसी लाना, एग्ज़ाम कराना, ये सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, तो क्यों आप इस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं?
और मैं तो कोशिश करती हूँ कि इन सारे टॉपिक पे वीडियो ही ना बनाई जाए, मतलब इन सारी चीज़ों को मैं कुछ बोलूँ ही ना, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे स्टूडेंट का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। फिर कभी कभी ये भी लगता है कि हम भी स्टूडेंट थे तो लगता था कि मतलब वैकेंसी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ मिलती रहे कि कब आएगी, कब एग्ज़ाम होगा, तो थोड़ा उससे पढ़ाई का फ्लो बना रहता है। आप इस टाइप के स्टूडेंट हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, आप थोड़ा बहुत देख के आपको लगता है कि वैकेंसी आने वाली है या जब आएगी तब आप फिर से पढ़ाई में जुट जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि आपको बस यही चीज़ें देखनी है, पढ़ाई नहीं करनी है, तब तो ये आपके लिए ही नुकसानदायक है कि वैकेंसी आने के बाद भी आप बस रोते रह जाएंगे कि मुझे टाइम नहीं मिला, थोड़ा और लेट वैकेंसी आती या थोड़ा और लेट एग्ज़ाम होता तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। तो क्यों यार, आपको मतलब तब पछताने से अच्छा है कि आप अभी मेहनत कर लें। आपको जो चीज़ें चाहिए आप बताइए कि आपको क्या स्ट्रेटेजी चाहिए, क्या बुक लिस्ट में डाउट है। मैं जितना मुझे पता है, मैं हर बार यही बोलती हूँ कि जितनी नॉलेज मुझे है मैं वो सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगी। ये चैनल का पर्पज़ यही है, ये चैनल मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था कि जो डाउट उस टाइम मेरे पास था या जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी है, मेरी 1 साल की तैयारी में ही इतने एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए हैं। क्यों मैं कहती हूँ हर बार कि मेरी 1 साल की तैयारी में, क्योंकि मैंने सच में उतनी मेहनत की है और मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, मेरे पास रिजल्ट है। इसलिए मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि टाइम मत वेस्ट करिए, टाइम आपका बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। मैं ऐसे ही अपने साथ के बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो अभी भी तैयारी ही कर रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए कि वो मुझसे कई साल पहले से तैयारी कर रहे हैं और अभी भी वो तैयारी ही कर रहे हैं। और आजकल तो लाइब्रेरी का ऐसा क्रेज चल गया है कि लोग लाइब्रेरी वाईफाई के लिए जाते हैं, पिक्चर डाउनलोड करने के लिए जाते हैं, रील देखने के लिए जाते हैं, या किसी से मिलने जाते हैं, लड़का लड़की से, लड़की लड़के से। मतलब मैं बहुत ही ओपनली इस बात को बोल रही हूँ, आप माने या ना माने, लेकिन अगर आप सच में देख रहे होंगे अपने आसपास कोचिंग में, लाइब्रेरी में, कॉलेज में, तो यही सब कुछ हो रहा है। अगर आपका फोकस आपकी पढ़ाई पे नहीं होगा, एक चीज़ पे नहीं होगा, तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। टाइम निकल जाएगा, टाइम बीत जाएगा और आपको बस रिग्रेट रह जाएगा। कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, ना ही मैं कोई मोटिवेट आपको करने आई हूँ। मैं बस आपको रियलिटी से अवगत कराना चाहती हूँ कि आप उस रियलिटी को जान लीजिए कि आप का मेन पर्पस पढ़ाई होनी चाहिए। आप एक वीडियो दिन में देख रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट, तो आपको कम से कम 10 चीज़ें आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड सर्च करनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसके देखने हैं, जीएस में क्या टॉपिक है, मैथ में क्या कौन से टॉपिक हैं, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, या कौन सी टीचर अच्छे हैं। अगर आप कोई बैच ले रखे हैं तो बैच से पढ़िए, नहीं तो अभी तो इतना टाइम है कि आप फ्री में सारी चीज़ें यूट्यूब से खुद से भी पढ़ सकते हैं, तो आपको पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी 12th करके आए हैं और उनकी एज 18 हो गई है, सो दे आर थिंकिंग टू अपीयर इन यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, और आपको देना भी चाहिए। आप तैयारी यूपीएसआई की करिए, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम देना है कांस्टेबल का भी दीजिए, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि आपको एक जॉब लेना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पहले मुझे एक जॉब मिल जाए। आपकी फैमिली इतने कैपेबल है कि आपको 2-4 साल पढ़ा सकती है आराम से, आप बिना फाइनेंशियली टेंशन लिए किसी चीज़ की पढ़ाई कर सकते हैं। देन आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए बिना किसी टेंशन के। आपको जो एग्ज़ाम देना है, अच्छे लेवल के एग्ज़ाम देने हैं, ग्रुप ए के, ग्रुप बी के, तो आप उसकी तैयारी करिए। आपके पास नहीं है इतनी सुविधा, नहीं है इतनी फैसिलिटी, तो आप पहले ये कोशिश करिए कि आपको कोई भी जॉब मिल जाए। उसके लिए पेट के फॉर्म भरे जाने हैं, तो आप वो फॉर्म भरिए, उसकी तैयारी करिए। उसके अंडर में भी बहुत सारे अच्छे एग्जाम्स होते हैं, आप उनके एग्ज़ाम्स दीजिए। मतलब ओवरऑल आपको 4-5 सब्जेक्ट जो हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस, यूपी जीके, कंप्यूटर, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है और सभी एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरने हैं, मतलब 1 डे लेवल के, जिसमें आपको लगता है कि क्वेश्चन के लेवल सेम होते हैं, मतलब कोई रिटन एग्जाम नहीं है कि कमांड इन सारी सब्जेक्ट पे है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, 1 डे एग्जाम। इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप टाइम वेस्ट ना करिए और आप सारे एग्जाम्स की तैयारी करिए, आप सारे एग्जाम्स का फॉर्म भरिए और सारे एग्जाम को अटेम्प्ट भी करिए और कोशिश करिए कि आपको पहले एक जॉब मिल जाए, तब आपका जो सपना है, जो ड्रीम जॉब है, आप उसकी तैयारी करिए और उसमें भी सिलेक्शन लीजिए और आपको उसमें भी सिलेक्शन होगा। जब आप इतनी मेहनत करे रहेंगे तो आपको उसके लिए भी एक मोटिवेशन बना रहेगा कि यार मैंने एक जॉब के लिए इतनी मेहनत की, तब तो ये तो मेरा सपना है, ये तो मेरा ड्रीम है, उसके लिए तो मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, हम उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे और सिलेक्शन लेके रहेंगे, तो आपका उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप कि अब आपको वैकेंसी से रिलेटेड नहीं सोचना पड़ेगा कि वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है। जो आपका मोटिवेशन कम हो रहा होगा वो भी अब बन गया होगा कि मुझे तो पढ़ाई करनी है, मेरी प्रायोरिटी अभी सिलेबस कंप्लीट करना होना चाहिए और बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना होना चाहिए। कि आपका टारगेट रखिए 2 से 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप उसका कई बार रिवीजन कर लें, मतलब बिल्कुल भी आपको डाउट ही ना रह जाए, आपको अंदर से वो फील आए कि मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, मतलब मैंने इतनी मेहनत करी है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो और किसका होगा। तो इतना विश्वास जब आपको हो जाएगा तो आपको सिलेक्शन भी हो जाएगा। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपको वीडियो अच्छा लगता हो या हेल्पफुल
भी हेल्पफुल लगता हो, मेरे एक्सपीरियंस से जो चीज़ें मैं बताती हूँ उससे आप थोड़ा भी रिलेट कर पाते हो, तो चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपका और भी कोई डाउट हो तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।